अभी 9:17 का टाइम चल रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो क्रॉम्पटन में किया है मैंने एक ट्रेड, और दूसरा ट्रेड एसबीआई में किया है, ठीक है। सो मेरा टारगेट जो रहेगा, मैं आपको सारा लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्यों लिया है, किस लिए लिया है, क्या लॉजिक है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, नो वरी एट ऑल। तो अभी मैं अपने सेटअप पे देख रहा हूँ, ओ एसबीआई कार्ड देखो काफी मोटा नुकसान मेरे को दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा और पेशेंस रखूंगा इसमें, दो तीन और कैंडल का। उसके बाद फिर देखते हैं इसके अंदर एक्शन क्या करना है, एवरेजिंग करनी है नहीं करनी है वो सब बात की बात है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आज इसमें भी ट्रेड करेंगे, पैनिक कर रहा है। तो ये लो है, लो के नीचे आएगा तो एक बार देखेंगे। ये बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो बैंक निफ्टी तो भैया कभी भी गिर सकती है। थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी हल्की सी, ठीक है। मैं इसमें आधी क्वांटिटी, 9,000 क्वांटिटी निकालने से पहले गिरा देता है ये। गाड़ी उतार लेता हूँ। हाँ, एच डी एफ सी बैंक तेज जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ खींचेगा। मैं इसको थोड़ा सा पतली गली से निकल लेता हूँ सर, ठीक है। मैं एसएलएम लगा देता हूँ, या तो कुछ नहीं आएगा। 11, 11:20। हाँ, गाइस आज मेरा कमाने का बिल्कुल मूड नहीं है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ काटने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पतली गली से आज बचा लिया जाए। अगर मेरा फंड बचा रहेगा तो मैं कमा लूंगा ना, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। चलेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, क्रॉम्पटन में कमाया नहीं, सिर्फ बचाने की कोशिश करिए। 6,000 रुपये मत समझना, चलो 6,000 तो आगे कुछ होगा, मेरे 6,000 कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 50,000 रुपये लॉस देख पा रहा हूँ, तो 6,000 रुपये कमा के मेरे को कोई मतलब नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्या था, साइकोलॉजी, कि मैं अपना आज बचा लूँ चड्डी, जिससे कि कल चड्डी पहन के आऊँ और अच्छे से खेल सकूँ। चड्डी ही नहीं बचेगी भाई, क्या खेलूंगा। गाइस, अब मैंने निफ्टी का एक ट्रेड लिया है, आपको ट्रेड लॉजिक बताऊंगा। सबसे पहले आपको कल की बात आज को फॉलो करना है, ठीक है। कल की बात आज में, अब देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट ने गैप अप तो खोला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और रेड ग्रीन रेड एक ही जोन पे बनाता चले गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेरा कल की बात का लेवल है 24,177, 24,270 का लेवल। इस जोन में ओनली थिंग फॉर द सेल, नो बाइंग एट ऑल। हाँ, 270 के ऊपर जाएगा देन ओनली आई विल थिंक फॉर द बाइंग साइड, ठीक है। ये एक प्रॉपर इंट्राडे का लॉजिक बता रहा हूँ, इंट्राडे का सेटअप बता रहा हूँ, सो दैट आपको करना है कि आपको एक कॉन्फिडेंस कैसा आएगा वो करना है। लॉस प्रॉफिट मार्केट का गेम है, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, सोचना है कि भैया प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन, आपके पर्सनल सेटअप पे जो भी आप फॉलो करते हो। सो अब ये 127 के नीचे मुझे पैनिक ही दिख रहा था, तो मैंने अब यहाँ पे एक सेल करने की कोशिश करी है, रेड कैंडल बन गया। अब मैंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, ध्यान समझना, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा यही कैंडल का हाई है। मैं ऊपर का नहीं, ऊपर एक जोन है जो लक्ष्मण रेखा है, जहां पे मुझे सेल करने का सोचना है। बोलो नहीं। अब मेरी एंट्री यहाँ पे मिल चुकी है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरी एंट्री मिल चुकी है। अब मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा टारगेट 23,970 है। यहां तक का मेरा टारगेट है। मैं आराम से बैठूंगा, आराम से बैठ के मैं देखूंगा, मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा कि कहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऑपरेटर ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। ये लॉजिक है। तो अभी देखो ट्रेड करते ही सीधे सीधे 4,000 का, 5,000 का, 8,000 का नुकसान चल रहा है, 9, 10, 11,000 का नुकसान चल रहा है। बट मैं टाइट बैठा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टॉप लॉस एंट्री हो चुकी है, मुझे पता है मेरा टारगेट। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो की भी अगर बात करूं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। मेरा टारगेट है 1 से 1.5 लाख रुपए, अगर इसमें बन जाए मेरा काम हो जाएगा भाई, बहुत होता है।
ठीक है, तो 1 से 1.5 लाख रुपए अगर मेरा बन जाए, देखो अभी 40,000 रुपए, 52,000 रुपए मेरे बन गए, इसमें 55,000 रुपए, 60,000 रुपए अभी मेरा एमटेम चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सिंपल लॉजिक को फॉलो। अब मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, क्यों आया, कहां से आया, पूरा डिटेल में लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। आप बस पेशेंस रखो। लेट्स सी, मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा चार्ट, एक और मॉनिटर मैंने स्क्रीन ले रखी है भाई, बड़ी स्क्रीन है मेरे पास, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ। कल का भी लो इसने तोड़ दिया, 70,000 रुपए का प्रॉफिट भी आ रहा है। ओके, हैव पेशेंस, वहीं चल रहे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मेरा टारगेट सीधे 23,920 का है। आप पेशेंट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखोगे तो पैसा ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, बीच में लगेगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, अब देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैं उठा के, जो ये था, मैं अब इतने बड़े कैंडल बनने के बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे ले आऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है। मुझे नहीं पता प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, हो सकता है एक बार में घूम जाए, लेकिन अगर बड़ी भूख है ना, तो बड़ी भूख को खाने के लिए आपको सेटअप को फॉलो करना, ना कि इमोशंस को। अरे 17,000 आ गए, अब देखो ना मेरा लॉस रिकवर हो गया। 1 लाख रुपए बना के बैठा हूं, 55,000 रुपए मिल रहा है यार सुबह सुबह, कितना टाइम हो रहा है आप देख लो, है ना, 15-20 मिनट में अगर 55,000 रुपए मिल रहा है तो हर कोई ये सोच रहा है निकल जाता हूं। नहीं भाई, आज क्या पता बहुत जैकपॉट वाला दिन हो, अपन बोलते हैं ना यार हमारे निकलते ही मार्केट और गिर गया, और आज पेशेंस रख लेते तो इतना हो जाता। तो वो ऐसे हवा में नहीं होता कि आज पेशेंस रख लेता, कल ऐसा कर लेता। रूल है, यहां तक आएगा, अपन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहां पे एक छोटा सा ट्रेलिंग बुक करने के लिए, जो कि मैं पेशेंस रखा हूं कि एक बड़ा कैंडल आया, यहां पे विक कैंडल का वेट कर रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको सारा लॉजिक। ठीक है, सस्टेन कर रहा है नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी टूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर मैं हालत दिखाऊं, देखो मेरा 51,156 का कल की बात आज था, इसके नीचे टूटे तो ओनली थिंग फॉर द सेल। अब देखो पहला टारगेट 856 था, आ गया, ऑलमोस्ट अचीव। अब कल की बात आज में ये भी बताया, 856 के नीचे गया तो यहां से 800 पॉइंट का नीचे और पैनिक है। अगर इसने इसके नीचे क्लोज करके यहां सस्टेन कर गया ना, तो 50,456, 256, 156 और इस जोन में फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये भी मेरे को साथ में एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार तू सही ट्रेड कर रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं तेरे साथ हूं, है ना। सो दैट इज अ कॉल। सो हैव पेशेंस। 1 लाख 2 लाख ऑलमोस्ट मेरे को आ रहे हैं इसमें, तो थोड़ा सा क्या बोलते हो, बुक कर लूं? 1800 क्वांटिटी, 2 लाख रुपए आ गए भाई, बहुत जल्दी आ गए। ठीक है, तो मैंने 1800 क्वांटिटी निकाल दी है, 1500 क्वांटिटी अभी भी बैठा हूं। ठीक है, टारगेट मेरा वही इंटैक्ट है, बात खत्म भाई। आएगा ये, जिनमें भी नहीं कमाता इतना। गाइस। ठीक है, अब मेरा यही टारगेट है यार, अब ये कंटिन्यूटी में आ रहा है तो मैं क्यों उंगली करूं। हाँ, अब देखो ये स्पाइक बन रहा है, देख रहे हो, अब ये यहाँ पे थोड़ा बहुत ये स्पाइक करने की कोशिश कर रहा है विद वॉल्यूम के साथ। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। मेरा टारगेट 1.5 से 2 लाख का था, और वो ऑलरेडी इसने मेरे को दे दिया है, तो मेरी इतनी बड़ी भूख तो है नहीं। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं करूंगा। 97 के आसपास मैंने बिट डाल दी है। ये देखो थोड़ा सा टारगेट रह गया, और इतने बैक टू बैक गिरने के बाद थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ, है ना। थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि भैया निकलो यार। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ उठा के करोगे बताओ, यहाँ पे कुछ कर पाओगे? तो मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, कम से कम सेफ साइड में, कि ठीक है इतना आ जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो हैव पेशेंस, देखते हैं। वो भी स्टिल सेलिंग प्रेशर बना रहा है, और 970 इज इंटैक्ट, तो 20 पॉइंट और आएगा। पतली गली से निकल जाऊंगा सर, पतली गली से, क्योंकि यहीं से शार्प रिवर्सल आएगा। और बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है क्या? नहीं भाई, काम हो गया है। सिस्टम बंद करो, फैमिली को टाइम दो। यहां से रिवर्सल आएगा, वहां से गिरेगा, फिर मार्केट लास्ट में क्या करती है, पूरे दिन कमाते हो, लास्ट में मार्केट ऐसा देती है बंबू, सारा लेके चले जाती है। तो इसलिए ओवर ट्रेड करने का नहीं भाई, मैं तो सिस्टम बंद करके घर चले जाऊंगा। और अगर आप ये चीज सीखना चाहते हो ना, ये लाइव है, यही मैं सिखाता हूं अपनी क्लासेस के अंदर। ये सीखना चाहता हो, आ जाओ लाइव सेशन में, साथ में बैठ के मैं आपको लॉग दूंगा, और एक बार ट्रेड क्लोज होने के बाद मैं आपको पूरा इंटैक्ट बताता हूं, क्या था क्या नहीं था, एक ओवरव्यू दे दूंगा, सो दैट आप लोग को समझ में आया। ठीक है, अभी देखो छोटा सा रेड बनाया, डेडिकेट अमाउंट देने की कोशिश कर रहा है। अब समझदारी ये है, 19-20, क्योंकि 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख रुपए का टारगेट था, डबल दे चुका है। अब मैं यहां से बने रहूं, छोटी सी क्वांटिटी भी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी छोटा सा है। ठीक है, तो अब आपके ऊपर है कि यहां पे होल्ड करना है नहीं करना है। बाकी ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मैं यहां पे इस स्टॉप लॉस के साथ बना रहूंगा। अगर ये लगा तो पतली गली से निकल जाऊंगा, नहीं तो फिर और थोड़ा सा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर क्वांटिटी हमारी निकल चुकी है सही टाइम पे, समझदारी के साथ।
कई बार आपको अपनी साइकोलॉजी भी यूज करनी पड़ेगी, कई बार आपको अपना थॉट प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा। भाई असल मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा एग्जिट 63 64 के आसपास मैं एग्जिट कर लिया। कोई लालच नहीं है, कोई वो नहीं कि भगवान एक बार नीचे आ जाए तब मैं काट लूंगा, ब्रोकेज निकल जाए। असल मतलब असल होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, अब ये वापस यहाँ तक आ जाएगा, मेरा टारगेट ये आएगा, डोंट वरी, बट स्टिल सुकून अब चाहता हूँ। वो 600 क्वांटिटी के लिए अगेन आधे घंटे बाद तक आए या परेशान करे, वो आधे घंटे के अंदर कचरा फीड नहीं करूंगा, क्योंकि जितने टाइम आप स्क्रीन के ऊपर रहोगे ना लाइव मार्केट में, उतना अपना कचरा फीड होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कचरा अपने ऑटोमेटिकली फीड होता चला जाएगा। तो बेटर लेके निकल जाओ ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो आया। चलिए अब बात करते हैं ओवरव्यू, मैंने क्यों ट्रेड लिया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो ओवरऑल मैंने आपको दिया भी है, लेकिन एक और ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा है, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम, कई कई बार मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढता हूं। तो अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, तो एक एक देखो ट्रेंड जो था वो नेगेटिव ट्रेंड में था। क्या था ये, आप लोग के लिए भी सीखने के लिए, आप भी सीखो, स्टूडेंट्स जितने बैठे हैं मेरे साथ यहाँ पे वो सारे के सारे देखो सीखो, है ना। सो एक अच्छा खासा रैली तो थी, पैनिक हुआ, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब क्या पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड क्या बन रहा है, नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, यानी कि लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं। अब जो हायर लोज है, लोअर क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे भाई, चले हायर लॉस। हायर जो लोज है वो हायर लोज बनते जा रहे हैं, एक हाई बन गया, हायर लोज, राइट। अब मेरे को यहां पे देख के समझ में आया कि आज जो मार्केट खुली ऑलमोस्ट फ्लैट थी निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। अब मेरे को ये समझ में आया कि भैया ये एक और लो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, एक रीजनिंग हमने करी है, राइट। उस रीजनिंग में जब अगर ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो अगर ये यहीं से एकदम से जाए तो एक नया लो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। मैंने भी तो वही किया, मैं वेट किया इस लो के नीचे आने का, कि जैसे ही ये जो लो लो नया बन रहा था, ये जैसे ही लो नीचे गया मैंने यहीं पे ट्रेड किया, ठीक है। तो यहां पे ट्रेड करना मैंने 1 मिनट में किया है, बट यहां पे लॉजिक लगाया कि भैया लोअर लोज बन रहा है, यहां पे मैं अब इसको सेल करने का सोचूंगा। पहला थॉट प्रोसेस ये है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका नेगेटिव था, मैंने उसमें 15 मिनट में देखा। अब मैं बात करता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मेरी लक्ष्मण रेखा आपको याद है, कल की बात आज, उसमें मैं, प्लीज रोज देखिए मेरी कल की बात आज को। और अब कल की बात आज तो मेरा फ्री है, लेकिन किंग रिसर्च ने अपना ऐप भी इंस्टॉल करवा दिया आप लोगों से, तो मेरा ऐप भी आप इंस्टॉल कर लेना। वहां पे आपको राइट टाइम पे नोटिफिकेशन आएगा जब हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा। फॉर एग्जांपल देखो 128 का लेवल था, जैसे ये लेवल ट्रिगर हुआ तो आपको अलर्ट भी आएगा हमारे किंग रिसर्च के ऐप में। आपको पूरे दिन बच्चों की तरह बैठने की जरूरत नहीं है, तो जैसे ही अलर्ट आएगा आप उस पर एक्टिवेट हो जाओ। थोड़ा सा चार्ज मैंने लिया है, क्योंकि सर बहुत बड़ा ऐप है, बहुत सारी चीजें आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कुछ उस चीज का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वही एक छोटा सा चार्ज कर रहा हूँ आपसे, कुछ 100 रुपए या फिर 200 रुपए के आसपास चार्ज है मंथली, जिसमें आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब कल की बात आज का लक्ष्मण रेखा 24 270 24 170, ये सेल जोन है। जब तक 270 के ऊपर नहीं जाएगा, ओनली थिंग फॉर द एनी डेड कैट बाउंस, ओनली थिंग फॉर द सेल, क्लियर। ये था भाई, डेड कैट बाउंस तो छोड़ो, पहला रेड फिर ग्रीन रेड, इस 3 कैंडल में बड़े बड़े ऑपरेटर लड़ रहे थे, जहां पे जो थर्ड कैंडल बना वो मेरे लक्ष्मण रेखा यानी कि 24 127 के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी। अब मैं वेट कर रहा था कि बॉस इस जगह पे एंट्री लूं या नहीं लूं, वो कैसे पता चलेगा। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूं तो मेरे लिए कहीं ना कहीं ये प्रीवियस लो भी एक हडल है, तो मैंने इसको सबसे पहले लगा दिया आपके लिए, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब जब 1 मिनट का टाइम फ्रेम मिला तो मुझे लोअर लोस हायर हाइज मिल गए। देखो ये मिला, ऊपर गया, ऊपर देखो आराम से इसने होल्ड किया, होल्ड किया, सस्टेन किया, आप कुछ भी नाम दे दो, इसने आराम से अपने आप को वेट कराया, और वेट करने के बाद ये पैनिक आया आया बस मैं समझ गया बॉस। जैसे ही ये देखो, इससे पहले जबरदस्त वेट किया, जैसे ही एक बड़ा सा कैंडल आया, मेरी एंट्री इसी जगह पे मैंने ट्रिगर कर दिया। आपको अगर मैं दिखाऊं मेरी एंट्री भी, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ये देखो मेरी एंट्री देखना, ठीक है। 9:29 में मेरी एंट्री भी ली है, देखो 9:29, राइट, इस जगह पे आसपास ट्रेड लिया मैंने।
तो आई होप आपको लॉजिक मिला होगा, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आप सीखना चाहते हो मेरे से, मुंबई आ रहा हूं आपके पास 8 फरवरी को, मुंबई आ रहा हूं, रजिस्टर्ड कर लेना। वहां पे यही कंसेप्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे जो लॉजिक्स है जो कि पेड रहेगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आपको मिल जाएगा। कितने लोग मेरे से लाइव एनालिसिस करना चाहते हैं, कमेंट करके हैशटैग किंग रिसर्च लाइव लिखना, तो मुझे भी समझ में आएगा। तो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस बार हम लाइव एक्सक्लूसिव करने वाले हैं इस तरह के सेशंस, जहां पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, लाइव एग्जीक्यूशन को बहुत कुछ मिलेगा।